हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि हमारी एक सीरीज चल रही है बेस्ड ऑन द टॉपिक व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन. वी हैव लर्न thus far how latitudes and altitudes affect the climate of a region. Today we are going to learn how distance from the sea affects the climate of a region. Distance from the sea, सी से डिस्टेंस होने के कारण किसी रीजन का क्लाइमेट कैसे अफेक्ट करता है, वी आर गोइंग टू लर्न दिस टुडे. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई कोस्टल एरियाज, ईदर इट कुड बी ईस्टर्न कोस्टल एरियाज और इट कुड बी वेस्टर्न कोस्टल एरियाज, व्हाई दीज एरियाज एक्सपीरियंसिंग मॉडरेट क्लाइमेट? क्या आपने कभी यह सोचा है कि जो हमारे ईस्टर्न कोस्टल एरियाज हैं या वेस्टर्न कोस्टल एरियाज हैं, ये मॉडरेट क्लाइमेट क्यों शो करते हैं? राइट, लेट्स टेक एन एग्जांपल. मुंबई, केरला, ये जो एरियाज है, जो प्लेसेस हैं, ये एक्सपीरियंस करते हैं मॉडरेट क्लाइमेट इन दिस रीजन. हाउएवर इन द नदर्न प्लेन्स, अगर हम नदर्न प्लेन्स की बात करें जहां पे हम रहते हैं, these northern plains experiencing very harsh climate, बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा सर्दी. लेकिन जो कोस्टल एरियाज वाले, जो कोस्टल एरियाज हैं हमारे यहां पे, जो प्लेसेस सिचुएटेड है, ये हमारे मॉडरेट क्लाइमेट एक्सपीरियंस करते हैं. व्हाई इज इट सो? मॉडरेट का मतलब होता है ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी, बैलेंस है. व्हाई इज इट सो? This is because of the presence of sea near the land. ये हो पाता है क्योंकि जितने भी कोस्टल एरियाज हमारे हैं उनके आसपास वाटर इज प्रेजेंट. राइट, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं. मैं यहां पे प्री रिक्विजिट कंडीशन बना रहा हूं. इसकी दो कंडीशंस होती हैं. Two conditions arises over here. First one in summers and second one in winters. कि समर्स में जो कोस्टल एरियाज होते हैं वो कैसा क्लाइमेट एक्सपीरियंस करते हैं, और विंटर्स में जो हमारे कोस्टल एरियाज होते हैं वो कैसा क्लाइमेट एक्सपीरियंस करते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. इन समर्स में क्या होता है, जो वाटर का टेम्परेचर होता है, वाटर का टेम्परेचर बहुत धीरे धीरे गर्म होता है. वाटर टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू वार्म इटसेल्फ इन समर्स. हाउएवर जो लैंड का टेम्परेचर होता है, इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग रैपिडली. यस, व्हाई इज इट सो? यू मस्ट बी वंडरिंग कि ऐसा क्यों होता है. लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल. आपने एक बाउल ले ली विच इज एम्प्टी. आपने एक दूसरी बाउल ली एंड यू हैव फिल्ड द वाटर इनटू इट. आपने उसमें पानी भर दिया. एक खाली बाउल आपके पास है और एक वाटर से भरी हुई बाउल आपके पास है. अब उनको आप टेम्परेचर देना स्टार्ट कीजिए. कौन सी बाउल पहले गर्म होगी, खाली या भरी वाली? ऑब्वियसली जो हमारी एम्प्टी बाउल है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी, लेकिन जिस बाउल में वाटर प्रेजेंट है टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू वार्म इटसेल्फ. आपको एक चीज पता होगी कि वाटर का एक थ्रेशोल्ड टेम्परेचर होता है. कोट एंड कोट, दिस टर्मिनोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट. थ्रेशोल्ड टेम्परेचर. इफ वी आर प्रोवाइडिंग द थ्रेशोल्ड टेम्परेचर दैट द वाटर नीड्स टू वार्म इटसेल्फ, देन ओनली इट कैन वार्म इटसेल्फ. अगर हम उसको इतना टेम्परेचर नहीं प्रोवाइड करवा रहे कि वो अपने थ्रेशोल्ड लिमिट तक पहुंच पाए, तो वाटर अपने आप को वार्म नहीं करेगा. दैट इज ओनली द रीजन कि जो खाली बाउल है वो बहुत ज्यादा जल्दी गर्म हो जाएगी और बहुत ज्यादा जल्दी ठंडी हो जाएगी. लेकिन जिस बाउल में हमारा वाटर प्रेजेंट है टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू वार्म इटसेल्फ एंड इट आल्सो टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू कूल इटसेल्फ. तो इन समर्स वाटर टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू वार्म इटसेल्फ, राइट. लेकिन इन विंटर्स, सॉरी इन समर्स, जो लैंड है, लैंड टेक्स अ वेरी लेस टाइम टू वार्म इटसेल्फ. बहुत जल्दी गर्म होगी. जो हमारी धरती है वो बहुत ज्यादा जल्दी गर्म होगी. अब देखिए, इतना समझ में आया? आर वी क्लियर ऑन दिस?
बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर ओवर हियर, टेम्परेचर कैसा है, हाई है, बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर ओवर हियर, जो यहां पे विंड्स होंगी, जो हमारे यहां पे विंड्स ब्लो कर रही होंगी, वो गर्म हो जाएंगी. यस, बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर ऑफ लैंड, विंड्स आल्सो स्टार्ट्स वार्मिंग इटसेल्फ. जो हवाएं हैं वो अपने आप को गर्म करना स्टार्ट कर देंगी. या आप ये बोल सकते हो कि यहां से बहने वाली जो हवाएं हैं वो गर्म हो जाएगी. जैसे ही वो हवाएं गर्म होंगी, याद रखना जो विंड्स हमारी वार्म होती हैं वो लाइटर विंड्स होती हैं. जैसे ही हमारी विंड्स वार्म होंगी वो लाइट होंगी, और जैसे ही वो लाइट होंगी स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड, वो विंड्स हमारी ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगी. आई वुड रिपीट माई सेल्फ, टेम्परेचर लैंड का बहुत ज्यादा होने की वजह से जो वहां पे हवाएं चल रही हैं वो गर्म हो जाएंगी, और गर्म हवाएं हमारी लाइटर होती हैं. दैट्स व्हाई दीज विंड्स स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड. इसके केस में देखते हैं, बिकॉज वाटर टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू वार्म इटसेल्फ, तो यहां का जो क्लाइमेट होगा, यहां का जो वेदर होगा वो कोल्ड होगा, और कोल्ड वेदर होने की वजह से जो हवाएं यहां पे चलेंगी वो हमारी कोल्ड होंगी, और जो कोल्ड विंड्स होती हैं वो हमारी डेंस्ड होती हैं. कैसी होती हैं, डेंस्ड होती हैं. वो इधर ही मूव करती रहेंगी, वो ज्यादा ऊपर तक मूव नहीं करेंगी. अब नाउ यू हैव टू कनेक्ट देम टुगेदर, आपको इन दोनों को कनेक्ट करना है. गर्म हवाएं होने की वजह से दीज विंड्स स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड, जिसकी वजह से यहां पे हमारा वैक्यूम क्रिएट होगा. क्या क्रिएट होगा, वैक्यूम इज बीइंग क्रिएटेड ओवर हियर ऑन द लैंड. इस वैक्यूम के क्रिएट होने की वजह से जो ये हमारी ठंडी हवाएं हैं जो ऊपर मूव नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ इट्स डेंस्ड क्वालिटी, ये हवाएं हमारी स्टार्ट्स फिलिंग द वैक्यूम विच इज बीइंग क्रिएटेड बाय द वार्म विंड्स. ये हवाएं हमारी इस वैक्यूम को भरना स्टार्ट कर देंगी जो वार्म विंड्स की वजह से हमारा क्रिएट हुआ. तो ये हवाएं स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, जिसकी वजह से समर्स में जो कोस्टल एरियाज होते हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं मॉडरेट क्लाइमेट. अब ठंडी हवाएं आएंगी तो मौसम जो क्लाइमेट होगा वो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा. ऐसा नहीं कि एक्सट्रीम ठंडा हो जाएगा, बैलेंस्ड रहेगा. तो इन समर्स में भी दैट इज ओनली द रीजन बिकॉज ये जो हमारी, इन्हें हम बोलते हैं सी ब्रीजेस, सी ब्रीज. दैट इज ओनली द रीजन कि जो समर्स में हमारे कोस्टल एरियाज होते हैं वो मॉडरेट क्लाइमेट एक्सपीरियंस करते हैं बिकॉज सी ब्रीजेस स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन विच मेक दिस प्लेस लिटिल कूलर. यस, आया समझ में? आर वी क्लियर ऑन दिस? अब सेकंड केस लेते हैं इन विंटर्स वाला. विंटर्स वाले को मैं रेड मार्कर से शो करूंगा. In winters, what happens in winters? जो लैंड है, लैंड टेक वेरी लेस टाइम टू कूल इटसेल्फ. जो लैंड है इट टेक्स वेरी लेस टाइम टू कूल इटसेल्फ. ठंडे होने में बहुत कम टाइम लगाएगा. जो लैंड है हमारी वो ठंडे होने में बहुत कम टाइम लगाएगी, जिसकी वजह से बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी. However, the ocean still takes a lot of time to cool itself. Ocean अभी भी टाइम लगाएगा अपने आप को कूल करने में, राइट? क्योंकि ओशियन टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू कूल इटसेल्फ, इसलिए जो यहां की हवाएं होंगी वो वार्म होंगी, क्योंकि ठंडा तो बहुत जल्दी नहीं हो सकता. तो जो यहां का टेम्परेचर होगा वो कैसा होगा, वार्म होगा. वार्म टेम्परेचर की वजह से हमारी वार्म विंड्स यहां पे ब्लो करेंगी. वार्म विंड्स जो होती हैं आपको पता है वो लाइट होती हैं, स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड.
वो हमारी मूव करना स्टार्ट कर देंगी अपवर्ड, जिसकी वजह से यहां पे हमारा वैक्यूम क्रिएट होगा। नाउ द वैक्यूम इज बीइंग क्रिएटेड ओवर हियर, वैक्यूम क्रिएट होगा। और आपको पता है कि यहां पे हमारा टेम्परेचर बहुत सडनली डिक्रीज हो गया। यस, यहां पे ठंड में, इन विंटर्स में हमारा टेम्परेचर बहुत सडनली डिक्रीज हो गया। तो यहां की जो हवाएं होंगी वो हमारी कूल हवाएं होंगी, कोल्ड हवाएं होंगी, कोल्ड विंड्स होंगी। और आपको पता है कि कोल्ड विंड्स हमारी डेंस्ड होती हैं, जो कि ज्यादा ऊपर तक हमारी ब्लो नहीं करेगी। क्योंकि हमारी ये लाइट विंड्स थी, ये मूव कर गई अपवर्ड, ये हमारी कोल्ड विंड्स थी, ये मूव नहीं कर पाएंगी। यहां पे विंड्स के अपवर्ड मूवमेंट की वजह से वैक्यूम क्रिएट हुआ, जिस वैक्यूम को ऑक्यूपाई करेंगी हमारी ये वाली विंड्स। इन विंड्स को बोलते हैं हम लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज, these winds are called land breeze, and that is only the reason कि इन विंटर्स में जो हमारे कोस्टल एरियाज होते हैं वो फिर भी मॉडरेट टेम्परेचर एक्सपीरियंस करते हैं, ज्यादा सर्दी एक्सपीरियंस नहीं करते, क्योंकि कोल्ड विंड्स हमारी सी की तरफ मूव कर जाती हैं, क्योंकि सी के यहां पे हमारा वैक्यूम क्रिएट होता है। यस, आई होप आर वी क्लियर ऑन दिस। इसमें स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। आई ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन यू एक्सप्लिसिटली इन अ वेरी लेमैन टर्म्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कि व्हाई इन समर्स में हमारा ये वाला रीजन कूल होता है और विंटर्स में हमारा ये वाला रीजन जो कोस्टल एरिया है वो वार्म होता है, मॉडरेट होता है, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ विंड। जो विंड का मूवमेंट होता है उसकी वजह से ये हमारा मॉडरेट क्लाइमेट एक्सपीरियंस करता है। थैंक यू।